आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 फी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 महंगा होने के बाद ₹255.14 का हो गया। अमीर जमात इस्लामी ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को अफसोसनाक करार दे दिया। एक्स पर रद्द अमल देते हुए लिखा कि पेट्रोलियम की कीमत में बड़ी कमी के बजाय उल्टा इजाफा कर दिया गया। हुकूमत PIA की निजकारी में नाकामी का गुस्सा अवाम पर ना उतारे। पेट्रोलियम मसनियात के साथ साथ LPG भी महंगी, मजीद ₹2.88 इजाफे के बाद ₹254.18 की हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा, नई कीमत ₹2,999.47 मुकर्रर। Thank you for having us all here. We have considered जो आपने मैच प्राइस वाला ऑप्शन दिया and we have decided to stand with our price that we have already submitted with due respect. हमारे नज़दीक जो हमने असेसमेंट्स की हैं उसके मुताबिक यही बेस्ट डिसीजन था। एंड अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करती है तो वी विश ऑल द बेस्ट कि गवर्नमेंट इसको खुद चलाए, हम उनके लिए दुआ गो। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम 10 अरब रुपए में PIA खरीदने को तैयार। निजकारी कमीशन ने 85 अरब 3 करोड़ रुपए की कम अज कम कीमत मुकर्रर की। वाहिद खरीदार ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम का 10 अरब रुपए की बोली पर इसरार। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम साद नजीर ने कहा 85 अरब रुपए में तो नई एयरलाइन खड़ी हो जाए। हुकूमत अगर निजकारी का इरादा नहीं रखती तो PIA खुद ही चलाए। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की तरफ से चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर ने बोली जमा कराई। निजकारी तकरीब में CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम एजाज, CEO ब्लू वर्ल्ड एविएशन मीसम रजा की भी शिरकत। CEO ब्लू हिल्स चौधरी नईम एजाज और नुमाइंदा ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम वली मोहम्मद भी शरीक हुए। PIA के पास 30 तैयारे कम होकर अब 26 रह गए। जून में शुरू हुए निजकारी अमल के दौरान मजीद 4 तैयारे कम हो गए। ज़राए के मुताबिक 26 तैयारों में से भी 13 तैयारे पुर्जाजात ना खरीदने पर ग्राउंड हो चुके। इंतजामिया ने जानबूझकर खरीदारी नहीं की। नए खरीदार के लिए पुराने तैयारों से PIA को चलाना सबसे बड़ा चैलेंज। कौमी एयरलाइन पर मजमूई तौर पर 800 अरब रुपए से जायद के कर्ज का बोझ। 600 अरब रुपए हुकूमत अपने जिम्मे लेगी, बाकी 200 अरब रुपए नए खरीदार को अदा करने होंगे। PIA की निजकारी की मौजूदा कोशिश कामयाब नहीं हुई। निजकारी कमीशन हुकाम कहते हैं कौमी एयरलाइन की बोली और रिजर्व प्राइस पर निजकारी कमीशन बोर्ड और निजकारी कमेटी को रिपोर्ट आज भिजवाई जाएगी, जिस पर विफाकी काबीना फैसला करेगी। काबीना अगर चाहे तो सिंगल बिडर से बोली बढ़ाने के लिए दोबारा मुज़ाकरात की हिदायत दे सकती है। पाकिस्तान और कतर में तिजारत सरमायाकारी तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। फरीकैन का मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म की दोहा में कतरी हम मनसब से भी मुलाकात। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सयाहत में सरमायाकारी की दावत। गाजा में जंगबंदी के लिए कतर की सालसी और इंसानी इमदाद की फराहमी को सराहा। शहबाज शरीफ ने नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में पाकिस्तानी सकाफती नुमाइश मंजर का इफ्तिताह भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलदम करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने फैसले में कहा कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी इजहार राय की आज़ादी से मुतसादिम है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं फाशिस्ट हुकूमत हमें अपने जमहूरी हक से महरूम कर रही है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। अडयाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी तहरीक इंसाफ से जेल सहूलियात वापस ली गई, उन्हें गैर मयारी खाना दिया जा रहा है। बुशरा बीबी ने जेल में सख्त हालात का मुकाबला किया।
शाह महमूद कुरैशी और पार्टी के दीगर असीरान को खराजे तहसीन पेश करते हैं। स्मोकज़दा लाहौर में तालीमी इदारों को बंद करने पर गौर। महकमा तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी। इतवार से स्मोग में मजीद इजाफा होगा। भारतीय पंजाब से हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। महकमा तालीम पंजाब से तालीमी इदारों की बंदिश के लिए बातचीत जारी। इंतजामिया का मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का प्लान। शिमला पहाड़ी के बाद गुलबर्ग, डिफेंस, गुलशन रावी, अनारकली, इचरा, अंदरूने लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज भी हॉट स्पॉट। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक सदर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी घर मुंतकिल हो गए। डॉक्टरों का मुकम्मल आराम का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राबता। डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने 1947 में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ इल्मे बगावत बुलंद किया। स्काउट और नौजवानों ने डोगरा कमांडर घनसारा सिंह को हथियार डालने पर मजबूर किया। 72,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका आजाद करा के पाकिस्तान से मिलाया। गाजियान गिलगित बल्तिस्तान को सलाम। बहादुर जवानों की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत दुश्मन ज़ेर हुआ। जंगे आज़ादी में शरीक सिपाहियों के हौसले आज भी बुलंद। कहते हैं मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान के साथ शामिल हुए। दिल से बल्तिस्तानी हैं, दिल से पाकिस्तानी। जंग बेसरो सामानी के आलम में लड़ी। जज्बा ईमानी, वतन से मोहब्बत, गैबी ताकत ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। आज भी ज़रूरत हुई तो पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन से मुकाबला करूंगा। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम। शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म। शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। महकमा पासपोर्ट ने इलाकाई दफातर को मरासला भेज दिया। नई पॉलिसी के तहत शहरियों को हदूद के दायरा इख्तियार में नरमी दी जाएगी। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी कहते हैं फैसला शहरियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नजर किया गया। दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खानों के ज़ेरे इस्तेमाल अरबों रुपए की 264 महंगी तरीन गाड़ियाँ, मुरम्मत और पेट्रोल की मद में करोड़ों रुपए के महाना अखराजात। दस्तावेज के मुताबिक 46 BMW, 46 मर्सिडीज, 21 लैंड क्रूजर्स, 9 फॉर्चूनर्स शामिल सबसे ज्यादा 11 महंगी तरीन गाड़ियाँ जद्दा काउंसलेट में मौजूद हैं। इसराइली जारहियत से मशरिक़ वुस्ता का अमन तबाह। सेहूनी फौज ने गजा में 24 घंटे में मजीद 95 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। नुसारत जबालिया रफा के अतराफ में कार्रवाइयाँ। कमल अदवान अस्पताल पर भी बम बरसा दिए। जंग में शोहदा की तादाद 43,204 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज गजा के सेहत के निज़ाम को बर्बाद करने के लिए जानबूझकर अस्पतालों पर हमले कर रही है। लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 45 शहादतें रिपोर्ट। अब तक 2,822 अफराद शहीद हो चुके। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई का फौज को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। इसराइली मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इसराइल पर अमरीकी इंतखाबात से कबल हमला करेगा। इसराइली इंटेलिजेंस का कहना है ईरान इराक़ाई मलेशिया के जरिए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ईरान को खुला चैलेंज। कहता है हमला हुआ तो पूरे ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं जिसको निशाना न बना सके। स्पेन में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल खतरनाक। हलाकतों की तादाद 158 हो गई। मुतादिद अफराद लापता। सबसे ज्यादा तबाही वलेंसिया में हुई। रिहायशी आबादियां और सड़कें पानी में डूब गईं। मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। मुल्क भर में 3 रोज सोग। वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा।
मुत्तहिदा अरब अमारात में वीज़ा एमनेस्टी स्कीम में 2 माह की तोसी। अमाराती फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त, शहरियत, कस्टम्स और पोर्ट्स सिक्योरिटी ने ऐलान कर दिया, हुकाम के मुताबिक एक्सपायर वीज़े वाले अफराद को बगैर जुर्माना कानूनी रिहाइश बनने का मौका दिया जा रहा है।